चीफ पेट्रन है अल-अमीन अकेडमी। मैं उसे गुजारिश करूंगी कि इस मौके पर वो तशरीफ लाए और अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ लाते हैं मुजीबुर रहमान शामिल साहब की जाती थी। यहाँ जो हालत और यही वो जगह थी जिस पे भारतीय जो जर्नैल है उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि आज शाम को यहाँ जाकर ड्रिंक्स पिएंगे, तो वो फिर उनकी ये आपको पूरी ना हो सकी। बाद में जिमखाना जो है एक दूसरी इमारत में मुंतकिल हुआ और ये कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की बुनियाद यहाँ रखी गई। और ये अल-अमीन अकेडमी जो है हमारे दोस्त ज़िया-उल-हक साहब जो हैं उनके जहने रसा की तख्लीक है और हम इसमें उनकी मुआवनत कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जब कायम हुआ था तो उसका मकसद ही ये था कि जितने यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको आगे बढ़ने के यकसा मौके हासिल। और पाकिस्तान जब कायम हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का स्कूल सिस्टम जो था और एजुकेशन सिस्टम जो था उससे बड़े बड़े लोग पैदा किए, बड़े नामवर लोग, उन्हीं ने मुल्क चलाया। और आज जब मैं उस दौर की कहानी कहीं बयान करता हूँ तो लोगों को यकीन नहीं आता मेरी बात पर कि हमारे स्कूल ऐसे थे जहाँ अमीरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, अफसरों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, क्लर्कों के बच्चे सारे इकट्ठे तालीम हासिल करते, एक जैसे फर्श पर बैठकर, और बाद में डेस्क पर आ गए तो डेस्कों पर बैठकर। और हमने छठी जमात से अंग्रेजी पढ़नी शुरू की। उससे पहले उर्दू में उर्दू जबान जो थी वो प्राइमरी उसमें पढ़ते थे और फिर जब कॉलेज में पढ़ते थे तो फिर मीडियम जो था अंग्रेजी हो जाता था, बाद में वो भी उर्दू हो गया। तो बात यह है कि अब हमने वो निज़ाम जो तालीमी निज़ाम है उसको तलबत कर दिया। अब तबकाती तकसीम है, मुख्तलिफ निज़ाम पढ़ाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट अदारे जो है, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। एक तो हमें उनको रिवाइव करना है, दूसरा हमारी सिविल सर्विस जो है, ये बच्चे हमारे, अब कोशिश ये है कि जो टैलेंटेड नौजवान है और जो सिविल सर्विस में को ज्वाइन करना चाहते हैं उनमें से कोई ऐसा ना हो जाए जो कह समझे कि मेरे पास वसाइल नहीं थे मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। उनको तालीम और उनकी तरबियत का इस्तेमाल किया जाए। और पाकिस्तान को जो खड़ा किया है उसकी रियासत और फिर वो सिविल सर्विस ने खड़ा जो ढांचा है ना पाकिस्तान का। जब 14 अगस्त 1947 को तो पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क मौजूद नहीं था, हिंदुस्तान तो मौजूद था बरसों से, सदियों से, और दिल्ली इसका दारुल हुकूमत था। तो वहां तो वो निजाम जो था उसी तरह से चलता रहा जिस तरह चल रहा। तो रियासत पाकिस्तान की जो रियासत थी इसका पूरा ढांचा जो खड़ा करना पड़ा और उसमें सिविल सर्विस जो थी उसने एक बुनियादी किरदार अदा किया। बाद में हमारी जो सियासत है वो सिविल सर्विस को भी ले ली और सिविल सर्विस सियासत को भी, और जो प्रोटेक्शन थी हमारी सिविल सर्विस को जो स्कूल की वो खत्म कर दी गई। अब हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने पब्लिक सर्विस को पर्सनल सर्विस समझना शुरू कर दी। हमारा एक लंबी कहानी है। तो अब भी मैं समझता हूं कि सिविल सर्विस जो है उसके ढांचे को मजबूत किए बगैर, उसका तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर पाकिस्तान को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। और ऐसे अफसर जो कमिटेड हो, जो पाकिस्तान में जिन पाकिस्तानी हो सकता था, जो लोगों का दर्द रखते हो और उनके भाई के तौर पर, उनके बेटे के तौर पर, उनके सरपरस्त के तौर पर काम कर सके और पाकिस्तान की तामीर कर सके, पाकिस्तान के लोगों को अपने लोग समझे और जिस तरह फैमिली रिलेशनशिप कायम करें उनके साथ। अल-अमीन अकेडमी में जो बच्चे तरबियत हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि वो ऐसे नौजवान बन के निकलें जो पाकिस्तान का माहौल बदले।
और उसे वैसा ही पाकिस्तान बनाए जैसा कि कायदे आज़म चाहते थे और अल्लामा इकबाल चाहते थे। काशिफ मंजूर साहब जो हैं उनके ताबुन पे MOU पे दस्तखत हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे भी हमारे नौजवानों को सीखने में और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और हम मिलजुल कर ऐसे नौजवान जो हैं तैयार करेंगे जो लाइब्रेरी में बैठे। आज भी आप चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप बरतानिया में चले जाएं, लाइब्रेरियां आबाद है वहां। वो छोड़े आप इंडिया में चले जाएं, लाइब्रेरियां आबाद है वहां। और ये यहाँ की लाइब्रेरी बच्चे कायदे आज़म लाइब्रेरी में तो बहुत रौनक होती है और लोग इसमें पूरे दौर शौक से आते हैं। लेकिन हमें ये आदत जो है इसको किताब से अपना रिश्ता जो है उसको मजबूत करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है ये जो MOU है हमारे नौजवानों की तरबियत में और तालीम में बड़ा मुआवन साबित होगा और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मकासद को हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।